सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं अपनी स्पीड मैथ्स की सीरीज़ की, जो था आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और आज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं और इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसी फैमिली पढ़ने जा रहे हैं जो आपका पूरे के पूरे अर्थमेटिक में काम आने वाली है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली पूरा का पूरा अर्थमेटिक में हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। स्टार्टिंग आ जाएगी, कॉन्सेप्ट के साथ बाद में वो भी कर लोगे, पर स्टार्टिंग या फिर कुछ ऐसे नंबर्स में कई बार बच्चे अटक जाते हैं, वहाँ आप नहीं अटकोगे अगर ये टॉपिक आपको अच्छी से आता है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। उससे पहले अगर आपने मेरी फ्रैक्शन और परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी है, इससे पहले जो मैंने पढ़ा रखी है, तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, उनके बेसिक ऑपरेशंस के साथ डील कैसे की जाती है। और अब उसको पढ़ने के बाद पक्का यहाँ पे आ जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज होता क्या है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं और कैसे डील किया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि आपका फ्रैक्शन जो होता है ना, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। बिल्कुल सही बात। वहीं पे हमने ये पढ़ा था कि जो आपका परसेंटेज है उसको लिखा कैसे जाता है, अपॉन 100। जो भी आपकी वैल्यू है अपॉन 100 लिखा जाता है। ठीक है, ये लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। और इसी से आपका फ्रैक्शन भी बनता है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये तो हमने पढ़ा है, पर परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है एक बार वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक परसेंटेज जो हम बहुत ज़्यादा फेमस मानते हैं वो है 50%। तो इसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए बस इस परसेंटेज साइन को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को इतना बनाने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। समझ गए? ये होता है तरीका आपका। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे करोगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए डिवाइड बाई 100, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपकी वैल्यू का सोर्स है, फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, सबसे इजी अप्रोच रहती है आपको ये दोनों ही याद होनी चाहिए, कितना परसेंटेज कितने फ्रैक्शन के बराबर होता है और कितना फ्रैक्शन कितने परसेंटेज के बराबर होता है। मैं एक ही लैंग्वेज में, मैं एक ही डायरेक्शन में जाऊंगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये याद होना चाहिए कि अगर 1/2 की बात करता हूँ तो 50% की बात हो रही है, और अगर 50% की बात हो रही है तो 1/2 होता है उसका मतलब। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपको दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए। ये बहुत कॉमन सेंस होती है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि रवि ही तेजा है तो तेजा कहूँगा तो रवि ही कहना हुआ। हाँ, ठीक है, ये नहीं कहना हुआ तेजा के बाद मार्क किधर है, नहीं कहना हुआ। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन में भी फैमिलीज़ की बात करेंगे, क्योंकि परिवार ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक फैमिली तो आपकी आती है 1 की फैमिली। ठीक है, इसके बारे में तो हर किसी को पता होता है। 1 आपका वैल्यू है अगर फ्रैक्शन में, तो वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका परसेंटेज में 1 की वैल्यू कितनी होती है, हम कहते हैं 100% मैथमेटिकल टर्म में। तो वहीं पे आपका 2 कितना हो जाएगा, 200%, 3 300%, चलते चलते रहेगा। ये फैमिली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, इस फैमिली को तो आप आंख बंद करके भी याद कर लेते हो। अब अगर आपका यही नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो 1/2 को कितना लिखते हैं आप, 50%। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा नहीं हूँ, मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, और आपको जहाँ जहाँ डाउट होगा वहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 1/2 के बाद इसके मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, इंटू 2 करूँगा तो क्या आएगा, फैमिली कैसे निकलती है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करके निकलती है ना, तो हम जहाँ तक पूछे जाते हैं वहाँ तक कर लेते हैं। इंटू 2 करूँगा तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1, नहीं 100% पढ़ लिया है ऊपर पे। इंटू 3, 3/2 कितना होता है, 150%। इंटू 5, 4 करके तो 2 आ जाएगा, इंटू 5, 5/2 करके कितना आ जाएगा, 250%। ठीक है, आपको इतने तक दिखेंगे। ये आपकी क्या है, हाफ की फैमिली है। किसकी फैमिली है, हाफ की फैमिली है। 1/2 फैमिली ऐसे एग्जिट करती है। ठीक है, अगला जो हमारी फैमिली एग्जिट करती है 1/3 की एग्जिट करती है। जब हम 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 33 कंप्लीट 1/3%, या फिर 33.33%। मैंने कल आपको समझाया था कि 333 यानी कि रिपीट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे काम करती हैं।
अगर आपको 0.33 बार दिख जाए तो आप उसको 3/9 लिख देंगे। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाएंगे, और वो नंबर लिख के उसको डिवाइड कर देना 1/3। तभी मैंने उसको 1/3 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी बात आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा? 66 कंप्लीट 6/3। क्या लिख रहा हूँ यार ये, 66 कंप्लीट 2/3, या फिर 66.66%। ये क्लियर हो गया? ठीक है, कई बार आपका इसको 66.67 भी लिखा जाता है, क्योंकि आपका एक रूल होता है, आप उसको क्या कह सकते हो, एक तरीके से एक वैल्यू कहा जाता है। एक आपका टॉपिक होता है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन आपसे कहता है कि अगर आपको फिक्स वैल्यू नहीं पता ना, तो आप नियरेस्ट वैल्यू की तरफ इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो 6 के बाद आपका 666 रिपीट होने वाला था, ये 6 आपका 5 से ज़्यादा है, तो ये आपका 6, 8, 9, 10 अगले नंबर की तरफ जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक है, तो हम क्या करते हैं, 6 को 7 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका अप्रॉक्सीमेशन होता है। वहीं पे आपका 3 को हमने 3 ही रहने दिया, क्योंकि 3 आपका 5 से छोटा है और नियरेस्ट टू प्रीवियस नंबर है, तो हमने उतना ही लिख दिया। ठीक है, उसको 4 नहीं लिखा। ये होता है आपका राउंड ऑफ करना। अगली चीज़, 3/3 तो 1 हो जाएगा, 100% हो जाता है। 4/3 करके देखते हैं। 4/3 आपका कितना आता है? 1, या फिर आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 4/3 तक इसकी फैमिली भी करते हैं, तो ये आपकी 1/3 की फैमिली आ गई। ठीक है, अब आपकी आती है 1/4 की फैमिली। 1/4 की फैमिली, एक चौथाई आपका कितना होता है? 25% के बराबर होता है। 2/4 1/2 हो जाएगा 50%, ये तो हमको पता है। 3/4 देखते हैं। 3/4 आपका 75% होता है। 3/4 के बाद आपका 4/4 1/100 और 100% हो जाएगा। 5/4 देखते हैं। 5/4 आपका 125% हो गया। ठीक है, ये आपका किसकी फैमिली हो गई? 1/4 की फैमिली हो गई। आप नोटिस कर सकते हो, अगर नीचे 4 है तो वो 25 का टेबल दोहरा रहा है। किसका टेबल? 25 का। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 जो 1/2 कहते हैं, 25 3 जा 75 जो 3/4 हो गया, 25 4 जा 100 जो कि आपका 1 हो जाता है, और 25 5 जा 125 जो आपका 5/4 हो जाता है। ठीक है, अगली फैमिली की बात करी जाए, 1/5 की फैमिली। 1/5 की फैमिली को आप 20% कहते हो। 2/5 ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 40%, इसको इम्पोर्टेंट भी लिख लो। वैसे इम्पोर्टेंट आपका ये भी है और ये भी है। 1/2 तो सबको याद रहता है, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3/5 आपका कितना आता है? 60%। 4/5 अगर आपको कहीं दिख जाए, या 60% आपको कहीं पे दिख जाए, सॉरी 80% कहीं पे दिख जाए, तो आप ऐसा लिख सकते हो। और लास्ट 6/5 120%। अगर आप नोटिस करोगे तो अगर 5 नीचे डिनोमिनेटर पे आ रहा है तो 2 की टेबल या 20 की टेबल चल रही है। 1 जा 20, 2 जा 40, 3 जा 60, 4 जा 80, 5 जा 100 होता है, वो 1 हो गया। ठीक है, और 6 जा 120। तो ये आपकी 1/5 की टेबल हो गई। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, जानते हो कौन सी? वो आती है आपकी 1/6 की। 1/6 की टेबल क्या कहती है आपसे, कि इसकी वैल्यू 16.67% होती है, या फिर वही चीज़ 16 कंप्लीट 2/3 इतना परसेंटेज। 2/6 तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 हमने पढ़ रखा है। ठीक है, 1/3 हमने पढ़ रखा है। 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2 50% हो जाता है। 4/6 2/3 हो जाता है 66.66%, ये भी पढ़ रखा है हमने। और 5/6 हो जाएगा फिर। 5/6 कितना हो जाएगा? 5/6 आपका हो जाएगा 83.33%। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं 83 1/3%। ये हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट फैमिली की तरफ। 1/7। भाई साहब, ये जो फैमिली है ना, ये तो पूरा गांव ही लेके घूमती है।
ठीक है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली है कि अगर कोई इसको भूल जाता है तो भाई वो तो भूल जाओ कि तुम्हारा अर्थमेटिक में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं करके, क्योंकि 1/7 सबसे दिमाग खराब फैमिली होती है। ठीक है, ये पूरी अलग दिखती है ना। एक तो 1/7 का वैल्यू होता है 4.28%। कितना होता है? 14.28%। अब इसको याद कैसे करना है वो समझो, बहुत ईजी है अगर किसी को पता है तो। जितना आपका डिनोमिनेटर में होता है उसका दुगना आपका पॉइंट से पहले होता है, और जितना आपका पॉइंट से पहले होता है उसका दुगना आपका पॉइंट के बाद होता है। नोटिस किया? अगर नहीं किया तो अब नोटिस कर लो, और जिसने कर दिया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगली चीज देखते हैं, 2/7। ठीक है, 1/7 कितना था? 14 था, तो 2/7 कितना होगा? 14 इंटू 2 28। तो पॉइंट के आगे 28 आ गया, तो पॉइंट के बाद इंटू 2 कर देना 28 का 56%। गुड। 3/7 कितना हो जाएगा? 14 3 या 42 होता है, तो 42 का दुगना 84%। ठीक है, 4/7 ऐसे ही आगे को बढ़ते चले जाएंगे। 4/7 कितना हो जाएगा? 57.14%। 57.14%। ठीक है, अब मुझसे ये मत कहना भाई कि 4 इंटू 14 तो 56 होता है, तो आपने 14 कैसे लिख लिया? एक्चुअली में ना 4 इंटू 14 56 होता है, 56 का दुगना 1/2 होता है, तो पॉइंट के हिसाब से ये तुम्हारा 57.12 होना चाहिए था। पर भूलो मत कि आप जब भी 7 से डिवाइड करते हो तो आपका जो वैल्यू होती है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग आती है, वो ख़त्म ही नहीं होती है। एक सॉरी, रिकरिंग रिपीटिंग होता है पर 14 के बाद रिपीट होता है, बहुत बड़ा रिपीट होता है उसमें, तो उतना निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करोगे उस केस में? उस केस में आपको ये वैल्यू इतने तक याद करनी पड़ेगी कि 57.14% जैसा कुछ होता है करके। ठीक है, थोड़ा नियरेस्ट तक याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 के बाद आपका वैसे ही 5/7 आ जाता है। 5/7 की वैल्यू लगभग लगभग कितनी होती है? 71.43 होती है। और 6/7 कितना आ जाएगा? वो आपका 85.71% होते हैं। हाँ, इतना होता है। ठीक है, अब आपको कितना याद होना चाहिए? आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये और ये, इतने तक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाद के मैंने बहुत कम देखे हैं कि आए हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कभी आ जाता है 71.83, तो देख लो यार ये 70 के नज़दीक है, और 14 की टेबल में ही आता है ना 75 जब है, तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ 14 का 5 गुना लग रहा है, और 14 का 5 गुना 70 का दुगना 140 पीछे पे दिख रहा है, तो इसका मतलब हाँ भाई ये तो आपका क्या है, 1/7 की फैमिली में आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है। तो आप ऐसे करके इसको और इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है 1/7 की। अगली फैमिली पे आते हैं। अगली फैमिली आती है आपकी 1/8 की। 1/8 आपका कैसे लिखा जाता है? 12.5%, या फिर 12 कंप्लीट 1/2%। ठीक है, 1/2 को ही 0.5 लिखते हैं, और 1/3 को ही 0.3 लिखते हैं। एक बार बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे इसमें डाउट करते हैं। 1/2 को 0.5 लिखते हैं, 1/3 को 0.33 लिखते हैं, 1/4 को 0.25 लिखते हैं। डिवाइड अगर आपको करना आता है तो 1/5 को 0.2 लिखते हैं। ये इनमें बस जीरो, इनमें 100 से मल्टीप्लाई करके बस बाहर आके उनको 50, 33.33, 25% ये लिखा जा रहा है जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वरना डिवाइड उतना ही चल रहा है जैसे चलता है। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना आता है, इंटू 100 करना है, तो वैल्यू आ जाएगी। 2/8 1/4 होता है, 25% बड़ा है। 3/8 पता है? नहीं पता, आगे देखते हैं। 3/8 कितना होता है? 37.5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, ये जो 8 की फैमिली होती है ये बहुत दिमाग ख़राब करती है, सच में बहुत दिमाग ख़राब करती है। अगला 4/8 1/2 50%। 5/8 कितना हो जाएगा? 5/8 आपका होता है 62.5%। 6/8 आपका 3/4 हो जाएगा, नहीं करना। 7/8 लास्ट वैल्यू जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है? 7/8 होती है, जिसको 87.5% कहते हैं। ओके, तो ये आपका एक पूरी फैमिली आती है 1/8 की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस फैमिली को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगली फैमिली जिसको हम जानना चाहेंगे वो आपका 1/9 और 1/11 की फैमिली। इन दोनों फैमिलीज़ को हम साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि ये खुद साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं वाली मूवी देखी होगी आपने, अगर नहीं देखी है तो आप देख लो।
1/9 और 1/11 कहते हैं भाई जैसा तू दिख रहा है ना वैसा मैं भी दिखूंगा, ठीक है, मैं तुझे फॉलो करूंगा, तू मुझे फॉलो करना। 9 11 को फॉलो करता है और 11 9 को फॉलो करता है, किसकी वजह से? अपनी टेबल की वजह से। देख लो समझ जाओगे। 1/9 की वैल्यू होती है आपकी 11.11, 2/9 की वैल्यू होती है आपकी 22.22, 3/9 तो 3/9 कितना होता है? 1/3, यानी कि आप इससे पहले मिल चुके हैं 33.33%। ऐसे करके आप 4 5 6 मल्टीप्लाई करते रहना, 4 4 6 6। अब ये 11 की फैमिली जैसा नहीं लग रहा? अगर आप 1/9 की वैल्यू देखो तो 11.11 ही तो आ रहा है ना ये, इसका मतलब 9 11 को फॉलो कर रहा है, तो 11 की टेबल है उसमें, ठीक है। वहीं पे आपका सेम केस आपका क्या हो जाता है? 1/11 के साथ हो जाता है। 11 की वैल्यू आती है 9.09%, ठीक है। ये 2/11 कितना आ जाएगा? 18.18%। 3/11 कितना आ जाएगा आपका? 27.27%। ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 11 आपका 9 की टेबल फॉलो कर रहा है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है वो देखो। पॉइंट से पहले जो दो वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद भी वही रिपीट हो रही हैं, पॉइंट से पहले जो वैल्यूज़ थी पॉइंट के बाद भी वही रिपीट हो रही हैं। तो आपको अगर कभी याद करना हो तो ये याद कर सकते हो 1/9 और 1/11 सेम है, सेम काम करते हैं, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद सेम होता है। 9 11 को फॉलो करता है और 11 9 को फॉलो करता है, तभी 9 के उसमें 11.11 आता है और 11 के उसमें 9.09 आता है, 09.09 आता है, ठीक है। फिर टेबल के हिसाब से अगर आपको टेबल पता है 22.22, तो आप सीधे कैसे, तो भाई 2 इंटू 1/9 है, वैसे ही आपका 77.27 है, तो 9 की टेबल में 3 जा आता है, तो 9 किसको फॉलो करता है? 1/11, तो 3/11 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है इसमें। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अगला 10 की फैमिली, 1/10 को आप कितना लिखते हो? 10%। 2/10, 3/10 ये नहीं लिखाना चाहता मैं क्योंकि वो 20 30 40 आपने पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है। 9/10 90 होता है, ये चीज़ बहुत कॉमन है, इसको तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस चीज़ में। उसके अलावा और कोई चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो? लेट्स सी 1/एक लास्ट ये हो जाता है आपका 12% के बारे में बात कर लेते हैं। 12% आपका कितना होता है? लगभग 12% को एक बार कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, 8.33 होता है जहाँ तक मुझे याद है। 12 आपका 8.33 होता है। आप कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो अभी तक हमने कवर करे ना वो फ्रैक्शन थे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हर एक मोड़ पे दिख जाएंगे, हर एक चौराहे पे दिख जाएंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। पर आप जो आपके आएंगे वो उतने इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए पता होने चाहिए। जैसे 1/12, 1/13 की वैल्यू होती है आपकी 7.69%, ठीक है। 7.69% ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा 1/14 को याद करने की ज़रूरत तो नहीं होगी ना। ये फैमिली कैसे काम करती है, इसका आधा कर लेना, ठीक है। 1/14 1/7 का आधा हुआ ना, कितना हो गया? 1/7 इंटू 1/2, 1/7 कितना था? 14.28 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 7.14, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं 14 कितना आ गया? 7.14%। ऐसे करके निकालना है आपको, अब आगे आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी तो ऐसा ही हुआ, देखो आपका 12 कितना होता है? 1/6 का आधा होता है ना। 1/6 कितना था? 16.67 था। इसका आधा कितना होता है? 8.33 समथिंग, यही तो होता है ना। तो समझ गए ना कैसे निकालना है आपको। अब जो नंबर पढ़ोगे वो प्रीवियस जो पढ़ा है ना उसी से काम आ जाएगा। ऐसे ही आपका 1/15, अब 1/15 को कैसे लिख सकते हो? 1/5 लिख लो, उसका 1/3 कर लो, या 1/3 का 1/5 कर लो। जैसे 33.33 1/3 होता है, उसका 5 कर लेना, तो आपका कितना आ जाएगा? 6.66 लगभग इसके आसपास आएगा। तो बस ऐसे निकालना है, सीधे सीधे करना है, जो आपकी पुरानी वैल्यूज़ हैं उसी से आपको वैल्यूज़ निकालते बैठना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा 1/20 ये 4% होता है। 1/20 के बाद 1/25, अरे 4 कह रहा हूँ यार, 1/20 आपका कितना होता है? 5% होता है, 5%। अब 100 से डिवाइड करना है। 1/25 कितना होता है? 4% होता है। उसके अलावा 1/50 आपका 2% होता है।
और लास्ट में 1/100 आपका 1% होता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज की कहानी चली। ये आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको मैंने पढ़ा दिया है, तो एक बार गो थ्रू पक्का कर लेना। ये फैमिली आप कहीं कॉपी में नोट डाउन पक्का कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मिस कर दिया ना तो मान लो पूरा अर्थमेटिक मिस कर दिया। क्योंकि अर्थमेटिक में आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो कॉन्सेप्ट पे, अगर आपको ये नहीं पता कि भाई 33.33% कितना होता है, तो आप लगा लो यार एडी से सर तक जोड़, आपका टाइम वेस्ट होना ही होना है। आप भले इसको कन्वर्ट करके बाद में ये ले आओ, अगर आपको ये हाथों हाथ याद नहीं है ना तो आपका टाइम बचेगा नहीं। और जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वहाँ 1 सेकंड भी कीमती है। पहली बात मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूँ कि देखो बच्चे सोचते हैं कि यार हम घर में जो मॉक लगा रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है, पहली बात बता दूँ, आपका सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जब आप पेपर देने जाओगे वहाँ सिस्टम इतना स्लो होता है ना, तो ये मान के चलना कि 100 सेकंड तो आपके वहाँ वेस्ट होने ही होने हैं। क्यों? हर एक सेकंड में आप जब हर एक पेपर में जब आप नेक्स्ट क्लिक करने जाओगे ना, आपका 1 सेकंड वेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन हैं टोटल, तो आपके 100 सेकंड तो यहीं वेस्ट हो जाएंगे। 1 सेकंड लगभग आपका स्क्रॉल नहीं होता तो अप एंड डाउन करने में, सिस्टम के फ्लक्चुएशन में आपका लगभग 100 सेकंड तो वेस्ट मान के चलो। 100 सेकंड क्या कह रहे हो, 2 मिनट ही वेस्ट मानो। ठीक है, तो आपका पेपर अगर 60 मिनट का है ना, तो वो 60 मिनट से कितना हो जाएगा, 58 मिनट का हो जाएगा। तो खुद दिमाग लगाना, अगर घर में आप अच्छे से अच्छे सेटअप के साथ बैठ के आप 60 मिनट में जितना स्कोर कर रहे हैं ना, तो वहाँ 2 मिनट कम करके जाना, उतना स्कोर वहाँ करोगे। तभी जो आपके मॉक में मार्क्स होते हैं, कई बच्चों के मॉक में सही मार्क्स आते हैं पर रियल पेपर में नहीं आते। प्लस रियल पेपर में आपको केवल 60 मिनट को फेस नहीं करना है, रियल मिनट में आपको प्रेशर भी फेस करना है, सॉरी रियल पेपर में आपको प्रेशर भी फेस करना है। आपका जो प्रेशर होता है कि भाई अब गलत नहीं करना है, देखूं कहीं गलत तो नहीं हो गया है, यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं। आपका डिस्ट्रैक्शन होता है जो आपको मॉक में नहीं होती दिक्कत। तो मेरी बात मानिए, अगर आपको ये शॉर्ट हैंड पता है कि भाई ये इसकी वैल्यू ये है, अगर आप कहीं से भी अपने सेकंड्स बचा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस स्लोली बाय स्लोली बिल्डअप होने लग जाता है। एग्ज़ाम प्रेशर कोई हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे जो मॉक में घर में 99.99 परसेंटाइल रखते हैं आपकी मॉक्स में, पर वहाँ जाके डूब जाते हैं। डूब जाते इन द सेंस कि उनके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, उनका दिमाग नहीं चलता है, उनके हाथ नहीं चलते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को कि जितना आप अपने लिए ईजी बनाओगे, उतना ज़्यादा पेपर को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपका ईजी फील होगा आपको, और ईजी फील होगा तो कॉन्फिडेंट हो गए आप। अगर एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ जाए ना, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस घटेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, जैसे आप लगाना चाहें वैसे लगाइए। ठीक है, तो हमारा ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला था ये आपका ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए, अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और हो सके तो ये वीडियो और साथ में जो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का पुराना पढ़ा है उसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्क्वायर, क्यूब, इनके बारे में बात करेंगे, क्यूब रूट क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। अब कुछ ही टॉपिक्स बचे जैसे सर्ट्स, इंडेसेस हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, बस छोटी छोटी चीज़ें बची है। और उसके बाद स्पीड मैथ्स का हमारा पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम डेली बेसिस पे आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें उड़ा देना है भाई, आते ही उड़ा देना है। कुछ वक्त के बाद ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी पेन नहीं चलनी चाहिए, बस दिमाग में उड़ाना है। ठीक, और ये कैसे होगा, जब भाई आप बेसिक्स स्ट्रांग रखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी, तो तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।